अब जरा तस्वीर भी दिखाते चलूं। तस्वीर रविशंकर प्रसाद पहुंचे यहाँ पर, देखिए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, वोटिंग राइट्स जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि ये एक नागरिक को सबसे ज्यादा ताकत प्रदान करती है और तभी तो राजनीतिक दल डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, कहते हैं कि भाई एक एक वोट कीमती है। और देखिए रविशंकर प्रसाद इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपने उसी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो दांव पर बीजेपी की प्रतिष्ठा और किसमें कितना दम, ये सवाल भी। बांकीपुर का धुरंधर कौन, इसका जवाब हालांकि 3 तारीख को मिलेगा। अरे हमको तो पहले ही नहीं पता। इतना वक्त मैंने रहने भी दिया, फिर भी कुमार सौरभ, कुमार सौरभ नहीं होगा, नहीं बोलने देंगे, बीच में इंटरप्रेट कीजिएगा तो इसी प्रकार से होगा। आप जो है मेरी बारी आएगी तो आप चुप रहिए। कुमार सौरभ और प्रेम रंजन जी, दोनों आदमी से मेरा आग्रह है, स्टूडियो में नहीं आपकी बात नहीं जाएगी जनता तक। अगर यही व्यवहार रखेंगे आप तो आपकी आवाज नहीं जाने वाली है। कर लिया और संजय जी को कनेक्ट किया जाए, उन्हें स्क्रीन पर लाया। संजय जी, सब आपको देख रही है। 4.61% ये वोट प्रतिशत इस वक्त तक आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, अभी तो शुरुआत है, सुबह में शुरुआत हुई है और मैं मानता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाता निकलेंगे। एक सुखद तस्वीर जो मैंने सुबह में देखी कि 94 वर्ष की उम्र में डॉक्टर सीपी ठाकुर अपने घर से निकलते हैं और जाकर के मतदान करते हैं। ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। पहले आप निकलिए तो मतदान तो कीजिए, ठीक है, जिनको आपको चुननी है, जो भी आपके इश्यूज हैं, आप विकास पर वोट देना चाहते हैं, बदलाव पर वोट देना चाहते हैं, ये आपको तय करने का अधिकार है। लेकिन निकले, अधिक से अधिक संख्या में निकले और जाकर के अपने मतदान का प्रयोग करें। 2 पक्ष है, एक पक्ष तो जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि प्रबुद्ध, समृद्ध, समझदार जनता बांकीपुर की है, लेकिन एक पक्ष और रहा है कि यहां वोट परसेंटेज कम हो जाता है। 2020 में इस विधानसभा में चुनाव हुआ, 1,39,000 मत पड़े। फिर 2025 में चुनाव हुआ, 1,56,000 मतदान पड़े। वोट प्रतिशत अब आने शुरू हो चुके हैं, तो जरा पहले वो भी दिखा दे अपने दर्शकों को और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। राहुल, क्या है वोट प्रतिशत इस वक्त? बिल्कुल, तो देखिए 4.6% जो है वोटिंग परसेंटेज अब तक के 9 बजे का है। ये उम्मीद हम लगाए और ये हम भरोसा भी करें जनता पर कि ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ना है। तो ये 4.6% का जो मीटर है वो थोड़ा डाउन दिख रहा है, लेकिन जनता को ये समझना होगा, इस मीटर को थोड़ा चढ़ाना होगा, यानी कि वोटिंग परसेंटेज 2025 के चुनाव से भी ज्यादा हो, 40% से ज्यादा हो। मैं उम्मीद लगाकर रखे बैठे हुए। हालांकि जो पैटर्न और ट्रेंड इस सीट को लेकर के देखने को मिला है वही देखने को मिला है। काफी परसेंटेज जो है वोटिंग बाकी विधानसभा क्षेत्रों से वो यहां पर कम देखने को मिलता है। हालांकि उसी में बड़ी जीत हार का अंतर जो है वो भी निकल करके सामने आता है। 2008 की बात करें तो परिसीमन के बाद ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बना, यानी कि इसकी स्थापना हुई। इससे पहले पटना पश्चिम के ये क्षेत्र जो है विधानसभा का वो जाना जाता था, लेकिन एक जो बड़ी कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टेंस है वो बीजेपी की है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर है, जनसुराज है, रेखा गुप्ता जो है वो भी चुनावी मैदान में है। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन आज जनता जो है वो अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है और आज जनता की बारी। और मतदान प्रतिशत हम बार बार ये दिखा रहे हैं कि 4.61% इसे बढ़ाना और जरूरी है। विभाग बिल्कुल, तो 4.61% और इससे आगे बढ़ेगा, ये हम सबको भरोसा है। और कहते हैं कि भरोसे पर दुनिया कायम है, तो बांकीपुर की जनता पे भी हम सबको भरोसा करना चाहिए। और देख लीजिए गोल घर और बांकीपुर का जब जिक्र होगा तो बांकीपुर का जिक्र इस लिहाज से हो कि यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। तो 4.6% से आंकड़ा तेजी से बढ़े, यह हम बार बार अपील कर रहे हैं बांकीपुर की जनता से। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा के जरिए जनता के मन और मिजाज को समझने की कोशिश की जा रही है। क्या 3 दशक से बने रहना ये जीत की गारंटी सिर्फ दे देता है, या जनता को अगर उसके लिए काम नजर नहीं आ रहा तो क्या वो बदलाव की तरफ न जाए, क्या वो अपने लिए दूसरा कोई चयन न करे? ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि बांकीपुर में धुरंधर कौन बनेगा ये जनता आज तय कर रही है।
चलिए, अब संभवतः सभी शांत नजर आ रहे हैं, तो अब शांत माहौल में चर्चा हो सकती है। उस पर चर्चा के लिए सौरभ, मैं आपके पास ही आ जाती हूं क्योंकि आपको बड़ी नाराजगी थी। मैं आपकी नाराजगी को संभवतः इस चर्चा को स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए पहले खत्म करूं। सौरभ, आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, 4.61% जो वोटिंग अभी तक हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा? मेरा ऐसा मानना है कि इस बार बांकीपुर में अप्रत्याशित मतदान होगा और मेरा अनुमान है, आप ही के चैनल पर मैंने 2 दिन पहले कहा था कि कम से कम 5 से 10% मतदान इस बार ज्यादा होगा। हमको पता है कि उपचुनाव में खासकर बांकीपुर का जो रिकॉर्ड रहा है, खासकर जब आदरणीय दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी के निधन के बाद जो चुनाव हुआ उसमें तो 18% वोट हुआ। लेकिन ये उपचुनाव दूसरे उपचुनावों से या अन्य चुनावों से अलग है, इसलिए कि ये चुनाव जेनजीज का चुनाव है, ये चुनाव बिहार में बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव पहली बार 3 दशक में सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जाने वाला पहला चुनाव है। ये चुनाव बिहार में 7 महीने की निरंकुश बिहार सरकार के प्रति एक जनादेश है, एक रेफरेंडम है और विशेष रूप से बिहार को एक सशक्त और मजबूत विकल्प मिले। विधानसभा में 242, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को गिन रहा हूं, इनके विरुद्ध एक मुखर और प्रखर आवाज जो बिहार के विषयों को, बिहार के मुद्दों को लेकर विधानसभा में अपनी बात मजबूती के साथ रखे, ऐसे प्रत्याशी के रूप में प्रशांत किशोर जी को लोग देख रहे हैं। देखिए, कल रात 2:30 बजे हम लोग जक्कनपुर थाने से लौटे हैं, सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई ठीक है, किसी भी आरोप में आपने अगर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, हम श्योर उन पर कोई आरोप होगा, सिर्फ इतना बता दीजिए कि उन्हें कहां रखा गया है या किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। 4 ठीक, सौरभ, मैं लौटती हूँ। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, मैं फौरन लौटूंगी और फिर इसी बात से, इसी नोट से